नमस्कार भाई दोस्तों और बहनों। मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं बोला जाता है कि मराठी बोल तो रह सकता है, कहीं बोला जाता है तमिल बोल तो यहाँ जा रह सकता है। ये क्या चल रहा है भाई? अब एक बात बताइए, आप हिंदू है तो हिंदू की तरह रहेंगे ना? ये क्या जी कहते हैं कि जब हिंदू के हिस्से भी काटे जाएंगे कि भैया पहले तो कास्ट में बांटे जाते थे कि भैया तू जो क्षेत्र है तो वो तू हट जा, तू ब्राह्मण है वो हट जा, पहले तो नीच कास्ट है नीच कास्ट हट जा। अब जब वो कास्ट खत्म हुआ अब लैंग्वेज वॉर स्टार्ट हो गया। अब मराठी नहीं बोलेगा तो महाराष्ट्र में नहीं रह सकता, अगर तेलंगाना नहीं बोलेगा, तेलुगु नहीं बोलेगा तो तमिलनाडु में नहीं रह सकता, कन्नड़ नहीं बोलेगा तो कर्नाटक में नहीं रह सकता। ऐसा क्यों भाई? नहीं, आप एक बात बताइए, आप हिंदू है ना, आप साथ में बैठ रहेंगे, ये क्या कटने बटने का? और एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कहीं भी कर्नाटक से हो, आप बेंगलुरु से हो, या क्या तमिलनाडु से हो, या आप क्या बोलते हैं किसी भी कोने से हो, या मुंबई महाराष्ट्र कहीं से भी हो, आपके नोट में ना हिंदी में भी लिखा रहता है ये 100 रुपये का नोट है, ये बैंक ऑफ रिजर्व बैंक है इसका, तो वो जो उस पर लिखा रहता है ना, उस पर भी क्या कहता है कभी ब्लैक मार्केट चला लीजिए, उसको भी फाड़ दीजिए। क्यों? जब इतना ही आपको अपने लैंग्वेज से ज़्यादा प्यार है ना तो उसको ही कर दीजिए, ब्लैक मार्केट से नोट डाउन कर दीजिए कि हाँ मुझे अपनी नई नोट चाहिए ही नहीं। क्यों? नोट दे के जेरॉक्स करके दे देना, दुकानदार भी ले लेगा ऐसी नोट। लैंग्वेज और किस बात के लिए? आप हिंदू की तरह रहिए, आप सब एक साथ जुट के रहने के लिए। पहले था कि कटेंगे बटेंगे नहीं, अब क्या कहते हैं आप लैंग्वेज के लिए कटेंगे। कि लैंग्वेज क्यों? लैंग्वेज सबसे प्रिय है भाई। पहले कास्ट के लिए कट रहे थे, अब क्या लैंग्वेज के लिए कटेंगे? और अभी बताइए, हिंदुस्तान में सारे स्टेट एक ही है, हिंदुस्तान, तो सारे हिंदू एक ही साथ रहेंगे ना। ये क्या आपने अलग क्या जी रहता है, लैंग्वेज मेजोरिटी बना रखी है, कभी कास्ट मेजोरिटी, ये अलग अलग मेजोरिटी ना खेले प्लीज़। आपसे विनती कर रहा हूँ कि अपने साथ में रहे प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, हर किसी को ना अपनी तरह मानिए कि हर क्या जी कहते हैं, हाँ भाई मानता है। अगर क्या जी कहते हैं महाराष्ट्र का आदमी अगर हरियाणा में जाएगा, हरियाणी बोलेगी भाई तुम्हें हरियाणी बोलनी है, तो वो क्या जी कहते हैं लैंग्वेज क्या कर पाएगा? उसको वहाँ पे लैंग्वेज के लिए मारा जाएगा, वो सही रहेगा? अगर कर्नाटक का आदमी अगर दिल्ली में आया, उसको बोला जाए हिंदी बोल, तमिल नहीं चलेगी ना इंग्लिश चलेगी, अगर वो चलेगा? और वैसे भी हमारे क्या जी कहते हैं गवर्नमेंट ने 22 ऑफिशियल लैंग्वेज करी है, तो 22 में हिंदी भी आती है, मराठी भी आती है, बहुत सारी लैंग्वेज आती है। तो उस लैंग्वेज में क्या जी कहते हैं हर लैंग्वेज को ऑफिशियल है, तो ज़रूरी है कि वो मराठी बोले और कर्नाटक बोले या तमिल बोले? वो ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हिंदी बोल सकता है भाई। ऐसा थोड़ी है कि हर के लिए आप वॉर करते रहोगे, ये करते रहोगे। जुट के रहो और साथ में रहो।